दोस्तों, हमारी कहानी है चरित्र पर कीचड़। मम्मी, कहाँ हो आप? जीजा जी का फ़ोन आया है। हाँ बेटा, तू बात कर, मैं हाथ धुलकर अभी आई। आप समझ नहीं रही हैं मम्मी, जीजा कह रहे हैं ज़रूरी बात करनी है आपसे, जल्दी आओ। यह सुन प्रमिला जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि सिर्फ मुझसे ही बात करनी है। तेज कदमों से आई और कांपते हाथों से फ़ोन पकड़ा। फ़ोन पर जो भी कहा गया उसे सुनते ही उनके चेहरे पर घबराहट फैल गई। बेटी रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी माँ के फ़ोन रखते ही वह पूछ पड़ी, मम्मी क्या हुआ दीदी को? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तू अपने पापा को फ़ोन कर, शाम को जल्दी घर आ जाएं। दीदी के ससुराल जाना है। यह कह वह रसोई में लग गई, लेकिन काम में उनका मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उनका मन बड़ी बेटी शालिनी से मिलने को कर रहा था। प्रमिला जी की दो बेटी थी, शालिनी और रागिनी, जिसे उन्होंने लड़कों से बढ़कर पाला था। दोनों ही बेटियां पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और रूप व गुणों में भी उनका कोई जवाब न था। सभी रिश्तेदार व पड़ोसी उनकी खूब प्रशंसा करते हुए कहते थे कि देखना, इतना सुंदर व सुशील लड़कियों का रिश्ता तो घर बैठे ही आएगा। और सबकी बातें सही भी निकली। बड़ी बेटी शालिनी के लिए घर बैठे बिठाए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया था। लड़के व उसके परिवार वालों ने उसे एक शादी समारोह में देखा था। वह उसके रूप व गुणों से प्रभावित हुए थे। घनश्याम जी तो अपनी बेटी की किस्मत पर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने इस बारे में शालिनी से बात की तो वह बोली, पापा अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ और कुछ बन आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। अपनी बेटी की बात सुन घनश्याम जी भावुक होते हुए बोले, मैं तेरी भावनाओं की कद्र करता हूँ बेटा, लेकिन हर बाप की तरह मेरा भी सपना है कि मेरी लाडली शादी कर एक अच्छे घर जाए। तेरे लिए तो इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है। मैंने खुद उनसे बात की है। बड़े अच्छे लोग हैं। लड़का भी अच्छे पद पर है। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें लड़की के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपने पिता की बातें सुन शालिनी ने ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और उनकी खुशी के लिए हाँ कर दी। खूब धूमधाम से घनश्याम जी ने शालिनी की शादी की। शादी के कुछ दिन बाद जब शालिनी पहली बार घर रुकने आई तो उसकी माँ ने महसूस किया कि शालिनी सबके सामने तो खुश रहती है, लेकिन अकेले में अक्सर वह उदास सी रहती है। नई नवेली दुल्हन की रौनक भी उसके चेहरे पर ना थी। पहले तो प्रमिला जी यह सोचा शायद शादी ब्याह की थकावट होगी और अभी नए घर में उसे एडजस्ट होने में समय लग रहा होगा, लेकिन जब 2-3 महीने तक भी हर बात पर चहकने वाली शालिनी ज़्यादा ही गुमसुम रहने लगी तो उनसे रहा ना गया। उन्होंने इस बारे में अकेले में उससे बात करनी चाहिए तो वह फीकी से हंसते हुए बोली, आपके बिना मन नहीं लगता ना मम्मी? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, बिन बोले तेरी आंखें पढ़ लेती हूँ। मुझे नहीं बताएगी बच्चा अपने मन की बात? यह सुनकर शालिनी रोने लगी। अपनी बच्ची को यूं रोता देख प्रमिला जी का कलेजा फटने लगा। उन्होंने उसे गले से लगा लिया, किसी तरह शांत किया। थोड़ी देर बाद शालिनी ने कहा, मम्मी मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत फिक्र करते हैं, जैसे मैं उनकी बहू नहीं बेटी हूँ। तो फिर मेरी बच्ची, तुझे क्या दुख है? क्या संजीव ने कुछ कहा? थोड़ा चुप रहकर शालिनी बोली, मम्मी संजीव भी अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो किस गम में घुले जा रही है तू? माँ सब कहते हैं ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मेरा यही रूप रंग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। क्या मतलब? प्रमिला जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी संजीव वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर उसे किसी से भी मेरा हंसना बोलना पसंद नहीं, हर बात पर शक करते हैं। एक दिन तो हद हो गई, मेरे सास ससुर किसी काम से बाहर गए हुए थे और यह ऑफिस में, तभी उनका एक दोस्त जो शादी में नहीं आ सका था घर आया। मैंने उसे अंदर बुलाकर चाय नाश्ता करा दिया। शाम को जब यह आए तो इस बात पर उन्होंने खूब कोहराम मचाया कि हम सबकी गैर मौजूदगी में तुमने अकेले में उसे अंदर क्यों बुलाया। मेरे ससुर ने मेरा पक्ष लेते हुए उन्हें खूब समझाया कि इसमें गलत क्या है। इसने हम सबसे पूछकर ही उसे अंदर बिठाया था।
क्या अच्छा लगता है कि तुम्हारे दोस्त को दरवाजे से ही लौटा देती? लेकिन उनके दिमाग में शक ने ऐसी जगह बना ली थी कि वह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। शालिनी की बातें सुन प्रमिला जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस बेटी की किस्मत पर वह नाज कर रही थी वह ऐसे तिल तिल कर जल रही है। उन्होंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, शादी दो अनजान लोगों का मिलन है जिसमें साथ रहते हुए हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं। हो सकता है संजीव तुम्हें अभी अच्छे से समझ ना पाया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी शालिनी अपने व्यवहार से जल्द ही उनके मन में बैठी गलतफहमी को दूर कर देगी। शालिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। किंतु सबको पता है कि शक का कीड़ा अगर एक बार मन में बैठ जाए तो उसे चाह कर भी निकालना असंभव सा ही है। लेकिन दोनों ही अपने मन को झूठी तसल्ली दे बैठी थी और आज ये फ़ोन। दिल बैठा जा रहा था उनका। अपने पति के आते ही वह शालिनी के ससुराल पहुँचे। घर पर सभी मौजूद थे। शालिनी के पिता ने अपने समधी जी को नमस्कार कर बात पूछनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। तब उन्होंने संजीव की तरफ देखा। संजीव ने गुस्से से कहा, मैं शालिनी को अपने साथ नहीं रख सकता, मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। इतना सुनते ही उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने थोड़ा धैर्य रखते हुए इसका कारण जानना चाहा तो वह गुस्से से बोला, जाकर अपनी बेटी से ही पूछो। शालिनी के पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा शायद छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा दोनों के बीच। हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, कोई शालिनी से गलती हुई है तो हमें बताओ, हम समझाएंगे उसे। मुझे कुछ नहीं समझाना, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। अब हम साथ कभी नहीं रह पाएंगे। यह कहकर वो बाहर चला गया। दोनों पति पत्नी अंदर शालिनी के पास गए। शालिनी अपने नवजात बेटे को गोद में लिए शांत भाव से बैठी थी। शालिनी की माँ उसे देख रोने लगी। शालिनी ने कहा, माँ, मैंने कहा था ना आपसे कि शक्की आदमी को कितना भी समझाओ पर उसका शक का कीड़ा हमेशा बढ़ता ही रहता है। और आज उसकी अति हो गई। कल शाम को इनके कुछ दोस्त हमारे बेटे को देखने आए थे। उनमें वह दोस्त भी था जो उस दिन आया था। सारे दोस्त पार्टी के लिए जिद करने लगे तो उस दोस्त ने सबके सामने हंसते हुए यह कह दिया कि संजीव के बेटे के होने की खुशी में आज मेरी तरफ से पार्टी है। यह सब सुन इनके पुरुषत्व पर चोट पहुंच गई। उनके जाते ही इन्होंने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैं उससे मेरा बेटा होने पर अपनी तरफ से पार्टी देने की बात क्यों कही। इसका मतलब यह बच्चा मेरा नहीं। मैंने और मेरे ससुर ने इन्हें खूब समझाया, किंतु यह अपने शक में अंधे हो मेरे चरित्र के चीथड़े कर रहे हैं और मुझसे अलग होने की धमकी दे डाली। पापा, औरत हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है पर उसके चरित्र पर कोई लांछन लगाए यह वह कभी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि इसका अर्थ है उसके माता पिता के संस्कारों को गाली। पापा, मैंने इस इंसान के साथ हर तरह से निभाने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। अपने बेटे की परवरिश मैं खुद करूंगी, बिना अपने आत्मसम्मान के साथ समझौते किए। क्या आप मेरा साथ देंगे? शालिनी की बात सुन घनश्याम जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैंने शुरू से ही तुम्हें आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया है, तो आज क्या मैं तुम्हें समाज के डर से अकेला छोड़ दूंगा? पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास का होता है और जब यही नहीं रहा तो इस रिश्ते को ज़बरदस्ती ढोने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी बच्ची, इस फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। और वैसे भी अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं तुम्हें खुद यहाँ नहीं रहने देता। सामान पैक करो और अपने घर चलो। ऐसे घटिया इंसान के साथ मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना भी ना भूलें।